हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 12 की अल्कोहल फेनॉल ईथर में से और एक लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखना मेरे दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। और ये जो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स है, इनमें से आज हम प्रिपरेशन ऑफ एस्टर को पढ़ेंगे। आज हम प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स को पढ़ेंगे। और ये जो एस्टर प्रिपरेशन की तीनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोगों के समक्ष ये जो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में से जो एस्टर की प्रिपरेशन है, वो एस्टर प्रिपरेशन की तीनों मेथड एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, कैसे करोगे। नंबर वन मेथड में क्या आएगा? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? जिनमें C डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप रहते हैं, उनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हो। तो देखो क्या करते हो, आप बोलोगे सर C डबल बॉन्ड OH ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको पहले छापो। आज हम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की जो एस्टर प्रिपरेशन है वो पढ़ रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपरेशन किया जाता है एस्टर की वो पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं, इनको छापो। छापना हो गया तो बहुत ध्यान से देखो क्या करना चाहते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH ये क्या है? आप बोलोगे सर दो कार्बन है तो इथ, दो कार्बन है तो इथ, कार्बन के साथ कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो NCOOH है तो ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या है? इथानोइक एसिड। क्या नाम है? आप बोलोगे सर इसका नाम है इथानोइक एसिड, या इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। HOCH2CH3 ये हमने घुमा के लिखे हैं। ये क्या है? इथेनॉल है। क्या है? आप बोलोगे सर ये इथेनॉल है। तो ये जो इथेनॉल है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को ले रहे हो, इधर से ये OH और ये H दोनों निकल जाएंगे। कब? जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डालोगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर को यहां से बाहर निकालेंगे। ये वाटर को खींच के इधर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर इधर का H इधर का OH तो H2O निकल जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो देखो, ये जो बॉक्स वाला मटेरियल है ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये OH और H H2O के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C के साथ OCH2 CH3 ये पड़ा रहेगा। आप क्या बोलोगे? ये वाला हिस्सा क्या है? इथाइल। ये वाला हिस्सा क्या है? एसीटेट। तो इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। क्या नाम है? इथाइल एसीटेट। और आप ये जानते हो C डबल बॉन्ड O ये वाला हिस्सा क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर में ये वाला हिस्सा रहते हैं। तो ये क्या है? ये असल में एक एस्टर है। देखो ये असल में क्या है? देखो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 H2O को बाहर निकालेंगे, OH और H के तौर पे H2O निकल गया। तो निकलने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O इसके साथ ये वाला हिस्सा पड़ा है, इसको लिख दो जोड़ के। तो आप क्या मिलो आपको क्या मिलेगा? ये CH3 CH2 ये इथाइल है, ये वाला हिस्सा एसीटेट है, ये वाला हिस्सा एसीटेट, ये वाला हिस्सा इथाइल। तो ये क्या है? इथाइल एसीटेट है। और इसमें ये जो हिस्सा है C डबल बॉन्ड OO ये जो हिस्सा है ये क्या है? एस्टर है। तो ये असल में क्या है? एस्टर है। तो ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? बोलते हो सर ये ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। क्या है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ तो आपको एस्टर मिल रहा है। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाओ तो इथाइल एसीटेट एस्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है।
हुआ हुआ। अब ये जो रिएक्शन है ये बोथ साइड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। कैसे? आपको इधर से ये देखना है, बहुत ध्यान से देखना। ये नंबर 1 वाला हिस्सा ही चल रहा है, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ये बोथ साइडेड रिएक्शन है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO CH2 CH3। इधर से आपको ये OH और H वाला हिस्सा बाहर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इधर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाल रहे हो। तो आपको क्या मिल रहा है? आप बोलोगे सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये तो मिल रहा है, इसके साथ साथ हमें पानी की भी प्राप्त हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है, ये इथाइल एसीटेट है और ये वाटर है और ये बोथ साइडेड रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो हमने बता दिए हैं, मतलब जो फ्रंटल साइड ऑफ द रिएक्शन है वो हमने बता दिए हैं। अब आपको पता करना है कि मतलब हमने इधर से इधर तक बोल दिए हैं, अब इधर से इधर तक भी तो जानना होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर आपने तो ये जो फ्रंटल रिएक्शन वाला हिस्सा है वो बता दिए हैं, लेकिन बैकवर्ड साइड से कहां से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की प्राप्ति कर रहे हो उसको भी दिखाओ। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये क्या है? इथाइल एसीटेट है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये इथाइल एसीटेट है। आपको क्या देना है? आप बोलोगे सर H2O देना है। H2O मतलब HOH का बॉन्ड, H2O मतलब HOH का बॉन्ड। इधर क्या है? C के ऊपर डेल्टा प्लस है, ये O के ऊपर डेल्टा माइनस है, H के ऊपर डेल्टा प्लस है, OH के ऊपर डेल्टा माइनस है। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये C के ऊपर डेल्टा प्लस है, O के ऊपर डेल्टा माइनस है, इधर H के ऊपर डेल्टा प्लस है, O के ऊपर डेल्टा माइनस है। तो ये जो बॉन्ड है ये खोल के O के ऊपर जाएगा, तो O के ऊपर क्या आएगा? आप बोलोगे सर पहले तो डेल्टा प्लस था, इधर डेल्टा माइनस था, मतलब पहले इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। ये बॉन्ड खोल के इधर आएगा तो इसके ऊपर आएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। जी बिल्कुल, ये बहुत ध्यान से याद में रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि पहले पार्शियल चार्ज होते हैं, पहले इसमें पार्शियल पॉजिटिव थे, पार्शियल नेगेटिव थे, बॉन्ड खोल के उधर गया तो ये हुआ कंप्लीट नेगेटिव, ये हुआ कंप्लीट पॉजिटिव। ये माइनस जाके कहां अटैक करेगा? आप बोलोगे सर माइनस को प्लस के प्रति फीलिंग है, माइनस को प्लस के प्रति फीलिंग है, तो ये माइनस जाके सीधा इधर इधर अटैक करेंगे, तो ये बॉन्ड खोल के इसके ऊपर आएगा, ये बॉन्ड खोल के इसके ऊपर आएगा, तो ये वाला माइनस भाई साहब जाके ये H प्लस को पकड़ेंगे, ये H प्लस को पकड़ेंगे। तो क्या हुआ? ये बॉन्ड टूट गया ना, ये बॉन्ड बीच में से टूट गया, तो क्या हुआ? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो 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 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C के साथ कौन जुड़ा? OH। C के साथ कौन जुड़ा? OH प्लस प्लस CH3 CH2 O के साथ कौन जुड़ा? H। CH3 CH2 O के साथ कौन जुड़ा? H। CH3 CH2 H। ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O था, ये C प्लस के साथ कौन जुड़ रहा है? OH। देखो भाई साहब ये OH माइनस जाके C प्लस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद ये बॉन्ड टूट के O के ऊपर आ रहा है, O माइनस जाके H प्लस को पकड़ रहे हैं, तो ये OH जाके सीधा C के साथ जुड़ रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये C के साथ OH, तो ये आया, और CH3 CH2O O माइनस जाके H को पकड़ रहा है, तो ये आया। तो देखो इधर से हमने ये भी लगाए थे, इधर से आपको ये भी मिल रहा है, तो ये क्या है? ये बोथ साइड रिएक्शन है, ये बोथ साइड रिएक्शन है। पता चला कैसे हो रहा है? पता चला? ये है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अगर ये हो रहा है तो इसको हटाए, इसको कॉपी में छाप लेना, बहुत आसान है। अगर ये हो गया, अब एस्टर प्रिपरेशन की एक मेथड तो आपको पता चल चुकी है, एस्टर प्रिपरेशन की एक मेथड तो आपको पता चल चुकी है। अब दूसरा मेथड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड क्या होगा? देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, तो H और इधर से OH बाहर जाके
H2O निकाल देगा तो क्या मिलेगा आपको, RCOCl, ये है एसिड क्लोराइड। अगर आपको कोई बोले एसिड क्लोराइड क्या है जनाब, आपको कोई बोले कि एसिड क्लोराइड क्या है जनाब, आप बोलोगे सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ तो H और OH H2O के तौर में निकल जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O C के साथ Cl जाके जुड़ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। ये क्या है, ये एसिड का हिस्सा है, ये क्लोरीन आया है तो ये एसिड का क्लोराइड है। ये क्या है, ये एसिड का क्लोराइड है। तो पहले तो आपको ये मालूम करना होगा कि एसिड क्लोराइड आ कहां से रहा है। तो एसिड क्लोराइड मिल गया आपको, उसके बाद रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करो, RCOCl लिखो, इसके बाद लिखो HOR प्राइम, मतलब ये एलिफेटिक R और ये एलिफेटिक R, मतलब ये अल्किल ग्रुप और ये अल्किल ग्रुप सेम नहीं है। कोई साइड में लिख लो, R और R प्राइम दोनों ही अल्किल है लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप नहीं है। ये मिथाइल होगा तो वो इथाइल होगा, ये इथाइल होगा तो वो प्रोपाइल होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। ये भी अल्किल है, ये भी अल्किल है लेकिन सेम अल्किल नहीं है। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये रिएक्शन करवाओगे तो HCl निकल जाएगा, तो HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, RC डबल बॉन्ड O R प्राइम। क्या है ये, आप बोलोगे सर फिर से स्टार आया, आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये अगर आएगा तो ये क्या है, एस्टर है। क्या है ये, आप बोलोगे सर ये एस्टर है। देखो इधर भी आ रहा है तो आपको फिर से किसकी प्राप्ति हुई, एस्टर की। किसकी प्राप्ति हुई, एस्टर की। देखो ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ये क्या है, अल्कोहल। आप बोलोगे सर जी ये क्या है, ये अल्कोहल है। ये क्या है, ये एसिड क्लोराइड है। तो एसिड क्लोराइड के साथ आप अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो क्या उत्पन्न होगा, एसिड क्लोराइड के साथ आप अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल की तो क्या होगा, एस्टर आएगा। तो क्या होगा, एस्टर आएगा। लिखो ये जनरल फॉर्मूलेशन है, ये जनरल फॉर्मूलेशन है। अब एक एग्जाम्पल को लेके समझाते हैं, इसको लिखो। अगर छापना हो गया तो देखो क्या बोल रहे हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या है ये, एसिटिक एसिड है। क्या है ये, इथानोइक एसिड है। इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ, इसके साथ HCl की रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, HOH बाहर निकल जाएगा H2 के तौर में। तो क्या पड़ा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या है ये, एसिटाइल क्लोराइड। क्या है ये, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। इसका और एक नाम क्या है, आप बोलोगे सर इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड। तो इसके साथ क्या आया, एसिटाइल क्लोराइड आया। क्या आया, एसिटाइल क्लोराइड आया। अब ये जो एसिटाइल क्लोराइड आ रहे हैं CH3COCl, इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाओगे, आप बोलोगे सर HOCH2CH3 HOCH2CH3। और एक बात ध्यान से फिर से सुनो, ये R और ये R दोनों सेम नहीं है। ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है। ये मिथाइल है तो ये इथाइल है। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर दोनों एल्किल ग्रुप है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो क्या होगा, H और Cl निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या नाम है इसका, आप बोलोगे सर ये इथाइल है, ये एसीटेट है। तो क्या आया, इथाइल एसीटेट। क्या आया, इथाइल एसीटेट। फिर से ये क्या है, आप बोलोगे सर ये एस्टर है। क्या है ये, आप बोलोगे सर ये एस्टर है। इसको भी छापो, इसको भी बहुत ध्यान से छापो, अपनी कॉपी में इसको नोट करो। एसिटिक एसिड से फिर से ये आया है। आप बोलोगे सर एसिड की क्लोराइड सॉल्ट लो, उसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ तो आपको फिर से इसी की प्राप्ति होगी। हुआ है, हुआ है, मिटाए, मिटा दो। 2 नंबर का मेथड, 2 नंबर की जो एस्टर प्रिपरेशन है वो आपको पता चल चुका है। तीसरा मेथड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। ये भी क्या है, आप बोलोगे सर ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CH3
सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये एक एसिटिक एसिड है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। मैं बोलूंगा ये भी एक एसिटिक एसिड है। देखो ये भी एक एसिटिक एसिड है, ये भी एक एसिटिक एसिड है। तो आप क्या करोगे, आपको इधर से पानी निकलवाना है, आपको यहां से पानी निकलवाना है, तो क्या होगा OH और H पानी के तौर पे निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप बोलोगे सर डिहाइड्रेशन हुआ है, एनहाइड्रेशन हुआ है, मतलब ये दोनों क्या था एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मतलब पानी निकलने के बाद जो परा है उसको आप बोलते हो एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एसिड, ये भी है एसिटिक एसिड। तो दोनों एसिटिक एसिड है। कौन है, ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है। दोनों एसिटिक एसिड से आपको अगर वाटर आप ये H2O को निकलवा रहे हो, H2O निकलने के बाद जो परा है, मतलब एनहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन के बाद, दोनों एसिड की एनहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन के बाद जो कंपाउंड आपको प्राप्त हो रहा है वो एनहाइड्राइड है। ये एसिटिक एसिड की एनहाइड्राइड है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हुए, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। लिखो, हर लिखना हो गया तो उसको मिटाएं। तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल चुका है। इसके बाद लिखो, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपको मिला है। एसिटिक एसिड से एनहाइड्रेशन के बाद ये एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड आपको मिला है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हमको तो अल्कोहल से रिएक्शन मतलब है, हमको तो अल्कोहल की रिएक्शन से मतलब है। तो ये क्या है, इथेनॉल है। क्या है ये, इथेनॉल है। ये देखो, ये डेल्टा प्लस हुए, ये डेल्टा माइनस हुए, ये डेल्टा माइनस हुए, ये डेल्टा प्लस हुए। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये OH है, ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, तो देखो देखो देखो, ये OH का बॉन्ड टूट के O के ऊपर आएगा, तो O के ऊपर आएगा कंप्लीट माइनस चार्ज, और H के तरफ से जा रहा है तो H के ऊपर आएगा कंप्लीट प्लस चार्ज। ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आया कंप्लीट माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन के तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आया कंप्लीट प्लस चार्ज। ये माइनस जाके ये प्लस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ये माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा। देखो ये हुआ है, ये माइनस जाके ये प्लस के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा। तो क्या होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O पहले से था, CH3 C डबल बॉन्ड O पहले से था, ये C के साथ जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन OCH2 CH3 ये जुड़ रहा है। आप बोलोगे जी बिल्कुल। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O था, ये C के साथ जुड़ रहा है OCH2 CH3, और CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन पकड़ रहा है ये हाइड्रोजन को, तो OH, मतलब आपको क्या मिला, इथाइल एसीटेट। आपको फिर से क्या मिला, इथाइल एसीटेट, और क्या मिला, एसिटिक एसिड। क्या मिला, एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड जिस एसिड की प्राप्ति है, एसिटिक एनहाइड्राइड जिस एसिड से मिला था वो एसिड फिर से आपको पुनः प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये एसिड को फिर से पा रहे हो, और उधर से आपको फिर से ये C डबल बॉन्ड O ये वाला हिस्सा ये भी प्राप्त हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है जनाब, ये एस्टर है, जनाब ये एस्टर है। तो आपको फिर से एस्टर की प्राप्ति हुई। तो हमें आज क्या क्या मिला, आप बोलोगे सर हमें आज जो अल्कोहल की रिएक्शन है वो अल्कोहल की रिएक्शन मिला, और अल्कोहल की रिएक्शन में से हमको आज एस्टर प्रिपरेशन मिला, और एस्टर प्रिपरेशन में से पहले अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाओ, एस्टरिफिकेशन करवाओ, एस्टर मिला। उसके बाद अल्कोहल के साथ एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाओ, एस्टर मिला। फिर अल्कोहल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाओ, फिर से एस्टर मिला। तो आज इसी के साथ साथ ये जो एस्टर प्रिपरेशन है अल्कोहल से, ये करने के बाद हमारा लेक्चर होते हैं अंत। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रहिएगा, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद और अलविदा।